गुड आफ्टरनून। सो सिंपल मशीन्स में हम नई मशीन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। पुलीज़, ठीक है, पुलीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पे आते हैं। हर कंपटीशन में इसमें क्वेश्चन आना तय है, एग्जाम्स में, कंपटीशन में, हर जगह। अब कंपटीशन का लेवल बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक। स्कूल के बच्चों में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, 8, 9, 10th के बच्चों में, 11, 12th के बच्चों में, डिप्लोमा, बीटेक, सब जगह, कहीं भी कोई कंपटीशन हो, सब जगह से क्वेश्चंस आते हैं पुलिस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा पुलिस जो है वो इंडस्ट्रीज में भी बहुत धड़ल्ले से यूज़ होती हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी लिफ्टिंग मशीन्स में, ठीक है। बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट हैंडलिंग। सो मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। तो ये जितने भी हमने लिफ्टिंग मशीन पढ़ी ना, ये सब मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स में आता है, ठीक है। तो इनकी अगर नॉलेज आपको बहुत अच्छी है तो अकेला ये एक चैप्टर सिंपल मशीन्स जो है ना, आपको बहुत सारी जॉब दिलवा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा। पुलिस, सबसे बड़ी बात पहले की, पुली होती क्या है? इट इज अ व्हील ऑफ मेटल और वुड, मेटल और वुड। एक व्हील होती है, मेटल की हो सकती है या वुड की हो सकती है या और भी मटेरियल की हो सकती है, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, कंपोजिट भी हो सकती है, जो भी जैसी ज़रूरत पड़ती है हम उस हिसाब से उसको करते हैं, ठीक है ना, कंपोजिट एक्सेट्रा। किसी भी मटेरियल की हो सकती है, ये कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना, ठीक है। इट्स अ व्हील ऑफ मेटल, वुड, प्लास्टिक, कंपोजिट एक्सेट्रा with a groove on its circumference, एक ग्रूव होता है सरकमफरेंस पे, and it freely moves about its axis, about an axle at the center, ठीक है। एक सेंटर पॉइंट होगा एक्सेल, जिसके अबाउट ये फ्रीली रोटेट करेगी और वो सेंटर पे होगा उस व्हील के, ठीक है ना, उसको हम पुली कहते हैं, ठीक है। इसमें ग्रूव होता है, ग्रूव इसमें बनाया जाता है जिसपे कि हम रोप, थ्रेड, स्ट्रिंग, कुछ भी उसके ऊपर, चेन, हम उसके ऊपर घुमा के रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑन इट सरकमफरेंस, ग्रूव इज यूज्ड टू वाउंड, not wound, used to roll over rope, string, chain over it, ठीक है ना, रोल ओवर इट, उसके ऊपर से करके हम जाएंगे। उसका जो यूजेबिलिटी है वो बात की बात है, तो इसको हम पुली कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहला जो हमारा जो नाम आता है, जो सबसे पहला नाम आता है वो है सिंपल पुली। सिंपल पुली की बात करें, उसके बाद उसको हम क्या क्या तिकड़म लगा के इंजीनियर्स आगे क्या क्या किए वो तो अलग चीज़ है। तो पहला जो टॉपिक है वो है सिंपल पुली, ठीक है ना, सिंपल पुली। तो सिंपल पुली कुछ नहीं होती, सिंपल ये फिक्स्ड है, सीलिंग में पुली है आपकी,
ठीक है, ठीक है, टेंशन है। बात समझ में आ रही? P जो है ये आपका एफर्ट है, फिर से जैसे अभी तक था, ये वेट है। तो ये सिंपल पुली है, एक सिंपल पुली ऊपर की तरफ फिक्स कर दी गई सीलिंग में, उसके सरकमफरेंस के साथ एक स्ट्रिंग उस पर घुमा दी गई, उस स्ट्रिंग के एक एंड से वेट लगाया गया, दूसरा एंड फ्री है जहां हम एफर्ट लगाएंगे, एफर्ट को जैसे ही खींचेंगे वेट हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। इसको हम सिंपल पुली कहते हैं, सिंपल पुली। अ सिंगल पुली एंड अ सिंगल स्ट्रिंग इज यूज्ड टू लिफ्ट अ वेट बाय अ सिंपल एफर्ट, ठीक है ना। देखिए ये आपको सिंपल तो करती है, सिंपल तो करती है आपके काम को, बिकॉज आप खुद सोचिए कि अगर आप डायरेक्टली इसको उठाने की कोशिश करते तो या तो आप नीचे से इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करते या ऐसे कुछ पकड़ के इसको लिफ्ट करते। दैट इज अ वेरी टीडियस जॉब। बाय द यूजिंग ऑफ पुली एंड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन यू जस्ट पुल अ रोप, आप सिर्फ एक रस्सी को नीचे की तरफ खींचते जाते हैं और ये ऊपर जाता है। आपने क्या किया कि जो लिफ्टिंग की डायरेक्शन है उसको बदल दी, ठीक है ना। सिंपल पुली का जो मेन काम होता है वो लिफ्टिंग की डायरेक्शन को चेंज करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक ही इसका मेन और ऑब्वियस एडवांटेज यही है, ठीक है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लिफ्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इन सिंपल पुली द वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज बोथ equals to 1 for simple pulley, the only advantage of it is to change the direction of एफर्ट, ठीक है ना। आपको एफर्ट की डायरेक्शन चेंज करना आसानी से चेंज हो जाता है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इजी हो जाता है उसको लिफ्ट करना, ठीक है। बहुत जगह आपने ये चीज़ देखी होगी, कुएं से पानी निकालना, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंडेंसी है, पहले बहुत यूज़ होता था, ठीक है। अब बात ये होती है इसका, देखिए वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेलोसिटी रेशियो इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट, ठीक, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। अब देखिए आप P को जितना नीचे ले जाएंगे, अगर मान लें कि Px नीचे गया तो सिंपल उसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो ये भी x ऊपर ही जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि दोनों का जो डिस्टेंस आएगा वो x बाई एक्स दोनों कट के 1 आ जाएगा, तो वेलोसिटी रेशियो तो 1 ही आ गया। जितना आप उसको खींचेंगे उतना ही ये भी ऊपर जाएगा, तो डिस्टेंस दोनों का सेम हो जाएगा, जितना एफर्ट मूव करेगा उतना ही लोड भी मूव करेगा, तो वेलोसिटी रेशियो तो आपका 1 आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज समझिए, ये डायरेक्टली स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, तो जो आपका लोड अपॉन एफर्ट होगा और ये 1 आएगा बिकॉज W इज इक्वल टू P। if mass of pulley is neglected and friction also not considered, अगर आपने पुली के और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन को नहीं कंसिडर किया और पुली के मास को आप नहीं कंसिडर कर रहे हैं, नेग्लिजिबल मान रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू योर लोड एंड एफर्ट, इट इज वेरी स्मॉल, पुली का मास बहुत कम है, नेग्लेक्ट कर दिया, तो जितना आपका वेट है, जितना लोड है इस सिस्टम में आपको उतना ही P लगाना पड़ेगा, तभी ये लिफ्ट होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, जितना ये है उतना लगाएंगे तभी तो ये लिफ्ट होगा, उससे कम पे ये उठेगा क्या ऊपर, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फॉर सिंपल W इज इक्वल टू P, दोनों बराबर, मैकेनिकल एडवांटेज 1, तो वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज 1, तो आपका जो एफिशिएंसी आती है, एफिशिएंसी वो क्या हो जाती है 100%, कोई लॉस नहीं। लॉस मतलब ये तब आती है जब हम फ्रिक्शन और आपका
मास ऑफ पुली को कंसिडर नहीं करते हैं। तो 100% एफिशिएंसी आएगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट ये 100% एफिशिएंसी तब है जब फ्रिक्शन नहीं कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए 100% एफिशिएंसी है, आइडियल मशीन हो गई। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि सिंपल पुली कुछ नहीं होती, वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज वन ही आता है। हम कोशिश करते हैं हमेशा कि हमारा मैकेनिकल एडवांटेज भी बढ़े और वेलोसिटी रेशियो भी बढ़ जाए, दोनों से हमें फ़ायदा ही होने वाला है। ठीक है, जिससे हमारा एफर्ट कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है सिंपल मशीन्स जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ये एफिशिएंसी 100% आ गई, बट जैसे ही हम फ्रिक्शन और वेट ऑफ पुली को कंसिडर करेंगे, ये एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाएगी। क्लियर? और डाउन होने पे ये कोई हमारे लिए फ्रूटफुल मशीन नहीं मानी जाएगी। तो फिर इसका एडवांसनेस किया गया, ठीक है, और पुली का अरेंजमेंट देखा गया। तो कुछ सिस्टम ऑफ पुलीज बनाई गई। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ पुलीज, सिस्टम ऑफ पुलीज। बात समझ में आई? तो सिस्टम ऑफ पुली बनाई गई। सिस्टम ऑफ पुली, सिस्टम ऑफ पुलीज सो अरेंज्ड, ऐसे अरेंज किया गया, सो अरेंज्ड दैट दे डिक्रीज effort, they decrease effort and increases velocity। ठीक है ना, स्पीड बढ़ जाए और एफर्ट कम हो जाए, इसलिए हमने सिस्टम ऑफ पुलिस बनाई। ठीक है, और ऐसा अरेंज किया पुली को, सिस्टम ऑफ पुलिस सो अरेंज्ड। तो इसमें पहला है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली, कोई खास इनका नाम नहीं रखा गया, बस फर्स्ट सेकेंड थर्ड दे दिया गया। 3 तरीके अपनाए गए। थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस, ठीक है ना, कोई खास नाम नहीं रखा गया इनका, बस फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। तीनों एक अरेंजमेंट है। ठीक है ना, तीनों ही अलग अलग एक अरेंजमेंट है। पुलिस को किस तरह से अटैच करना है, कई सारी पुली हम इस्तेमाल करते हैं, जितना हमको अच्छा काम लेना है उस हिसाब से पुली का अरेंजमेंट उतना अच्छा बनाते हैं। बट 3 स्टैंडर्ड अरेंजमेंट्स हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज, डिफरेंट यूजेस। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि कैसे वो अरेंज किया जाता है और कैसे वो हमारे एफर्ट को लूज करके वेलोसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो सिंपल पुली तो आपने समझ लिया है। अब उसमें आपको देखना है पहला फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। तो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो देखते हैं इसका डायग्राम कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम है हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का। ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि हमारा इसमें जो आप, ये एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के लिए है 5 पुलिस। यू कैन इंक्रीज एज मैनी नंबर एज यू कैन, आपको जितना पुली बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, जितना कम करना है कम कर लीजिए। ठीक है, सिस्टम है तो 3-4 तो आपको रखना ही है। हमने 5 पुली यूज़ की हुई है और देखिए अटैच किया हुआ है। हर पुली से एक स्ट्रिंग है, जितनी पुलीज हैं उतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग आपने यूज़ किया है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज हैं उतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग आपने यूज़ किया है। ठीक, अब क्या है कि हर स्ट्रिंग का एक एंड जाके सीलिंग में ऊपर फिक्स्ड है, एक एंड देखिए, और दूसरा एंड पेरीफेरी के ऊपर पुली से, पुली के चारों तरफ सर्कम पेरीफेरी पे राउंड होते हुए अपनी अपर पुली के ब्लॉक से जाके जुड़ जाता है। बात समझ में आ रही है? हब में ऐसा ही होगा। तो आपको लिखना है कि इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम
in this system the arrangement is such that there is number of strings as the number of movable pulleys. ठीक है, जितने नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज होंगे उतनी ही स्ट्रिंग्स यूज करेंगे आप। ध्यान रखिएगा 4 मूवेबल पुली है, 4 ही स्ट्रिंग है इसमें, 5वीं पुली है बट वो मूवेबल नहीं है, वो फिक्स्ड है। क्लियर? तो जितनी मूवेबल पुलीज हैं उतनी स्ट्रिंग्स आप यूज करेंगे। वन एंड ऑफ ईच स्ट्रिंग, जितने भी आपकी ये स्ट्रिंग्स हैं उसका एक एंड जो है, वन एंड ऑफ द ईच स्ट्रिंग फिक्स्ड ऑन द सीलिंग। ठीक है, सीलिंग में फिक्स्ड है। एंड अदर वन rolls over the periphery of the wheel या पुली, व्हील और पुली, and finally attached to the block of one higher pulley। जो वन हायर है उससे उस पुली के ब्लॉक पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, सारा अरेंजमेंट ऐसे ही होगा, एक फिक्स किया, दूसरा इससे लग के इस पे आके अटैच हो गया। ठीक है, the load is attached to the lowermost pulley। लोअरमोस्ट पुली से हमने लोड अटैच कर दिया है और the effort is applied at the free end of fixed pulley। जो फिक्स्ड पुली है उसका जो फ्री एंड है उस पे हमने एफर्ट अप्लाई किया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे ये इसका कंसिडरेशन है, कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे हमने अटैच किया है। तो ये पहला सिस्टम पुली का है। अब देखते हैं ये वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज के साथ क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो तो इसका वर्किंग समझते हैं, कैसे ये मूव करेगा। लेट द लोड W raised by x meters। ठीक है ना, x मीटर से हमने इस लोड को लिफ्ट किया ऊपर की तरफ। ठीक है ना, सो द स्ट्रिंग S1, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है। ठीक है, तो सो द स्ट्रिंग S1 is attached to pulley 1, so the slackness
द slackness ऑफ स्ट्रिंग S1 इज, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पुली, देखिए वेट x मीटर ऊपर गया मतलब ये पुली भी तो ब्लॉक से ही अटैच है, ब्लॉक सेंटर पे फिक्स्ड है, तो अगर ये वेट ऊपर जाएगा तो ये पूरी पूरी पुली ऊपर जाएगी। तो x मीटर अगर ये गया तो पुली भी ऊपर जाएगी, और पुली ऊपर गई तो ये स्लैकनेस S1 में कितनी आएगी। मैंने बताया था ना कि पुली जब ऊपर जाएगी, एग्जाम्पल दिया था पिछले लेक्चर में, आप देखिएगा एग्जाम्पल दिया था। तो जब ये पुली ऊपर जाएगी तो ये यहां पे आ जाएगी ना पुली, ठीक। तो इतनी रस्सी, इतना जो स्ट्रिंग है वो खाली हो गई, और आपको थ्रू आउट द सिस्टम इन दोनों का जो रिलेटिव मोशन है, इन दोनों का जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव डिस्टेंस है, एक दोनों से जो डिस्टेंस है दोनों की, दोनों पुली की, वो कभी चेंज नहीं होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। आप यहां एफर्ट लगाएंगे ना तो आप पूरा देखेंगे कि सारी पुलीज ऊपर जा रही हैं, वेट ऊपर लिफ्ट करेगा, सारी पुली ऊपर जा रही है, बट दो पुली के बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगी। दो पुली के बीच की जो डिस्टेंसेस है वो हमेशा वही बनी रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, आप कैसे भी खींचिए। बात समझ रहे हैं? दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। क्लियर? तो अब अगर ऐसा है तो ये ऊपर चला गया तो इतना खाली हो गया। अगर ये पुली x ऊपर गई तो x इधर से भी खाली होगा, x इधर से भी खाली होगा, तो स्ट्रिंग में स्लैकनेस कितना आएगा? 2x। भाई x इधर, x इधर, तो टोटल S1 स्ट्रिंग में स्लैकनेस कितना आएगा? इज 2x। टू प्रिवेंट डिस्टेंस बिटवीन टू पुलीज, है ना। तो दो पुली के बीच को डिस्टेंस है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है ना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको 2x थ्रेड को भी ऊपर खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। देयरफॉर दिस 2x slackness, this 2x slackness is ये कौन is beared by पुली 2। भाई ये 2x जो स्लैकनेस इसमें आई है, मैं क्या कह रहा हूं कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो इसमें स्लैकनेस आएगी, ढीला हो जाएगा। अब ये ढीला ना होके इसी के साथ लगा रहे, इसके लिए इस पुली को ऊपर जाना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी ना करे इसलिए भी इस पुली को ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये जो स्लैकनेस 2x का है, इसको कौन बियर करेगा? 2 पुली। तो पुली 2x ऊपर जाएगी, ठीक है ना, बियर बाय पुली 2 एंड इट मूव्स अपवर्ड बाय 2x मीटर्स, ठीक है ना। तो ये पुली 2 जो है 2x ऊपर जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब पुली अगर 2x ऊपर जाएगी, पुली अगर 2x ऊपर जाएगी, कौन सी पुली? पुली नंबर 2। पुली नंबर 2 अगर ऊपर जाएगा, पुली नंबर 2 अगर ऊपर जाएगा, देयरफॉर स्लैकनेस इन स्ट्रिंग S2, जो S2 स्ट्रिंग है, अगर ये 2x ऊपर गई तो S2 में स्लैकनेस कितनी आएगी? भाई ये फिर से वही, ये यहां ऊपर चली जाएगी, तो 2x इधर और 2x इधर, तो स्लैकनेस इज स्ट्रिंग इक्वल टू 2 का पावर 2x, या ऐसे समझिए 2 इंटू 2x, 2 होगा ना, 2x इधर 2x इधर, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2x। बात समझ में आई? मीटर्स। कोई दिक्कत? क्लियर? देख रहे हैं हर सब्सिक्वेंटली कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए कि अगर ये 2x स्लैकनेस आ गई इस स्ट्रिंग में S2 में, तो अब इसको कौन बियर करेगा? दिस स्लैकनेस इज कवर्ड बाय पुली 3। पुली 3 इसको कवर करेगा, एंड इट मूव्स 2 का पावर 2x।
2 का पावर 2x, पुली 3 ऊपर जाएगी अपवर्ड, ठीक है ना। अब अगर पुली 3 ऊपर गई, देयरफॉर स्लैकनेस इन स्ट्रिंग S3, ये कितना हो जाएगा S3। तो अब सिंपल आपको ये पता ही है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अगर 2 का पावर 2x ऊपर गया मतलब 4x पुली ऊपर गई, तो 4x इधर और 4x इधर, बात समझ में आ रही है। तो 2 इंटू 2 का पावर 2x, 4x इधर 4x इधर, 2 का पावर 2x। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3x या 8x मीटर्स। बात समझ में आ रही है। ये कौन लिया, किस में स्लैकनेस आ रही है, S3 में। अब S3 की स्लैकनेस को कौन बियर करेगा, पुली 4। सो पुली 4 लिफ्ट्स अपवर्ड बाई 8x। अब अगर 4 8x ऊपर जा रहा है, 4 8x ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों कितने जाएंगे, स्ट्रिंग कितने जाएगी, देयरफॉर स्लैकनेस इन स्ट्रिंग S4, S4 में स्लैकनेस कितनी आ जाएगी, देखिए 2 इंटू 8x, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4x या 16x। 16s स्लैकनेस इस स्ट्रिंग 4 में आएगी, ठीक है ना। क्लियर, ये बात समझ में आई, सीक्वेंस आपको समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें समझने में। तो 16x स्लैकनेस इन स्ट्रिंग S4 is transferred to the effort, because string is same, है ना। बात समझ में आ रही है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, सेम है। स्ट्रिंग क्या है इसमें, सेम। S4 स्ट्रिंग ही क्या गई है, पूरी की पूरी गई है। तो जो स्लैकनेस इसमें आएगी वो सारा का सारा एफर्ट ही तो बियर करेगा, ट्रांसफर टू द एफर्ट, सीधे वो एफर्ट को ट्रांसफर हो जाएगी, उतना एफर्ट को नीचे करना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो 16x जो है वो क्या होगा, नीचे की तरफ आपका क्या होगा, ये सारा जो स्लैकनेस स्ट्रिंग का है ये कौन खींचेगा, ये स्ट्रिंग ही तो खींचनी पड़ेगी। तो 16x नीचे, मतलब therefore load is down by 16x meters, ठीक है ना। सो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट जो है वो हमने अभी निकाला, दैट इज 16x, या इसको हम दूसरे तरीके से लिखें 2 का पावर 4, 2 का पावर 4x अपॉन, और लोड कितना हमने माना था कि पहले ही कि लोड क्या हो रहा है, x मीटर लिफ्ट हो रहा है, तो वो तो x ही है, तो x कट जाएगा, 2 का पावर 4 आ गया, ठीक है ना। 2 का पावर 4, इसका मतलब इन जनरल VR जो होता है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के लिए वो कितना होता है, 2 का पावर n, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा n का मतलब क्या है, n इज नंबर ऑफ मूवेबल पुली, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा क्लियर रहे कि जो यहाँ 2 का पावर n वेलोसिटी रेशियो आ रहा है वो नंबर ऑफ मूवेबल पुली, 2 का पावर 4 है ना, तो 4 मूवेबल पुली है, ये फिक्स वाली पुली को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है ना। इट ओनली हियर, ये पुली यहाँ पे सिंपल पुली की तरह बिहेव कर रही है और सिर्फ इसलिए है कि ये एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर दे, ठीक है ना, हमारे लिए इजी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो वेलोसिटी रेशियो जो है
फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का, वो 2 का पावर n आता है, वेयर n इज नंबर ऑफ मूवेबल पुली। मूवेबल पुली हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती से 5 करके 2 का पावर 5 मत कर दीजिए किसी न्यूमेरिकल में, सारा मामला खराब हो जाएगा। और ये सिर्फ इसके लिए है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है तो सबसे अच्छा ये, चलिए हम एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, ये हटा देते हैं, मूवेबल हटा देते हैं, सीधे नंबर ऑफ पुली कर देते हैं और इसको n-1। बात समझ में आई? जितनी भी नंबर ऑफ पुलीज हैं, सिस्टम अगर पहला है तो फॉलो ये होगा कि एक ही फिक्स्ड होगी, तो n-1। वैसे वो बात आपको याद भी रहेगी, फिक्स्ड आप मूवेबल पुली भी गिन लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा फिक्स पुली यूज़ कर लेते हैं तो उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा, बट कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली एक ही फिक्स पुली यूज़ की जाती है फर्स्ट सिस्टम में। तो 2 का पावर n-1 वेयर n इज नंबर ऑफ पुली। अब आप टोटल नंबर चूज कर लीजिए, 5 हैं, 5 में से एक घट जाएगा 4, 2 का पावर 4 आपका वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? अगर 2 का पावर n करते, क्योंकि किसी किसी किताब में 2 का पावर n दिया हुआ है, तो अगर 2 का पावर n करते हैं तो बात ध्यान रखिएगा कि 2 का पावर n तब है जब आप सिर्फ मूवेबल पुली को काउंट कर रहे हैं, और 2 का पावर n-1 है जब आप सारी पुली जितनी भी हैं काउंट कर लीजिए। बात समझ में आई? तो ये आ गया इसका वेलोसिटी रेशियो। क्लियर? ठीक है। अब अगर इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है, ये देखिए, तो देखते हैं, देखिए यहां से यहां बना लेते हैं, ये T1 मान लीजिए, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन T1, यहां T2, यहां T2, T3, T3, T4, T4, और इधर भी कितना आ जाएगा, T4। बात वही है, किधर भी बना दीजिए, डायरेक्शन नीचे भी बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? क्लियर? तो इधर से चलते हैं, देखते हैं कितना आता है, या किधर से भी चलिए, आपकी इच्छा। इधर से चलते हैं क्योंकि एफर्ट से हमें देखते हैं, आप इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। W को हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस हम चेक करते हैं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस चेक करेंगे, आपकी इच्छा है कि आप इधर से करिए या इधर से करिए, मतलब फोर्सेस को आप इक्वेट करिए इधर से या इधर से, आपकी इच्छा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर जो हमने पिछला वाला अभी डेरिवेशन वेलोसिटी रेशियो किया था, उसमें हमने इस पुली का वेट कहीं कंसिडर नहीं किया, उसको भी आप कंसिडर करके चल सकते हैं, फॉर्मूला एक अलग आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज में चलो कर लेते हैं हम, यहाँ फोर्स इक्वेशन कर रहे हैं तो हम कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ हम फोर्स कर ही नहीं रहे थे, सिंपल मोशन चेक कर रहे थे, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अब मैकेनिकल एडवांटेज निकाला तो देखते हैं, यहाँ T4 देखिए, यहाँ से क्या आएगा T4, P और T4 बराबर होंगे, जितना टेंशन इधर की तरफ क्रिएट होगा वो P के बराबर होगा, तो P इज इक्वल टू T4। बात समझ में आ गई? क्लियर? T3 कितना होगा, देखो T3 कितना हो रहा है, T3, ये इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, नीचे की तरफ भी देख सकते हैं, तो इसमें जो टेंशन होगा वो इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा, या यहाँ से चलो, इधर से चलो, W इज इक्वल टू, ये W नीचे की तरफ, W इज इक्वल टू या 2T1, T1 इधर, T1 इधर, दोनों को जोड़ दो, 2T1 इज इक्वल टू वेट ऑफ पुली, वेट लोड प्लस W, W जो है स्मॉल w इज वेट ऑफ पुली। क्लियर? कोई दिक्कत? W प्लस W, यही तो होगा भाई, इसका भी वेट नीचे की तरफ, पुली का भी वेट नीचे की तरफ, ये दोनों T फोर्स ऊपर की तरफ, तो y डायरेक्शन में हमने फोर्स इक्वेट कर दिया, दोनों बराबर होंगे ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में। बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं आगे, T2, यही इक्वेशन फिर से बनाओ, तो 2T2 T2 प्लस करेंगे, कितने बराबर होगा T1 के, 2T2 इज इक्वल टू T1, देखिए नीचे की तरफ यही तो टेंशन इसमें होगा, तो T1 के बराबर, और T1 कितना है देखिए, W प्लस स्मॉल w बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये है। यहाँ से T2 निकाल लीजिए, तो T2 आ जाएगा W प्लस W बाई 4। क्लियर? अब यहाँ से अब तीसरे वाले पुली के लिए इक्वेशन निकालिए,
तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, 2t3, वैसे ही दूसरे का भी 2t3 t2 के बराबर होगा। t2 कितना है, w प्लस w बाई 4, तो यहाँ से t3 कितना हो जाएगा, w प्लस w बाई 4 2 जा 8। तीसरा इक्वेशन आ गया। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए t3 t4 चौथी पुली के लिए t4 इज इक्वल टू 2t4, दोनों t4 मिलके t3 के बराबर होंगे। और t3 कितना आया है, w प्लस w अपॉन 8, तो t4 कितना हो जाएगा, w प्लस w अपॉन 4 16। ठीक है, ये आ गया आपका चौथा इक्वेशन बन गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी चौथी इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो w प्लस w बाई 16। अब ये जो t4 है ये किसके बराबर है, t4 किसके बराबर है, p के बराबर। t4 किसके बराबर है, p के बराबर, अभी लिखा था हमने। तो t4 और p बराबर है, तो p इज इक्वल टू w प्लस w अपॉन 16। बात समझ में आ गई? तो ये आपका आ गया। अब यहाँ से 16 को उधर भेजिए, तो 16p इज इक्वल टू कैपिटल W प्लस W। क्लियर? सो या ये कुछ भी कोई नहीं। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा आपका, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड तो W ही रहेगा, W अपॉन, देखिए W प्लस W बाई 16। बात समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा, देखिए W 16 ऊपर चला जाएगा, 16W अपॉन W प्लस W। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ गया इतना। बात समझ में आ रही है? अब मैकेनिकल एडवांटेज आपका इतना आ रहा है 16W बाई W प्लस W। ये जनरल है, ये इक्वेशन 5th है, ये जनरल है। जनरल इक्वेशन आ गई मैकेनिकल एडवांटेज की। इफ वेट ऑफ पुली is neglected with respect to, if weight of pulley is neglected with respect to load and effort, तो effort और load के रिस्पेक्ट में अगर स्मॉल w नेग्लेक्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा, देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 16 कैपिटल W अपॉन W प्लस, ये तो खत्म हो गया, और W अपॉन W ये कट जाएगा। ये कितना आ गया, 16। और 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 का पावर 4 आ गया। ठीक है, इसका मतलब इन जनरल मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या आ जाता है, 2 का पावर n या n-1, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुली। ठीक है, और अगर 2 का पावर n रखेंगे, 2 का पावर n रखेंगे तो n क्या होगा, नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज, वही जो वेलोसिटी रेशियो। इसका मतलब VR इज इक्वल टू MA। ठीक है ना, एफिशिएंसी फिर 100% आएगी। अगर आपने, देखिए बार बार मैं कह रहा हूं, जैसे ही आप पुली के लोड और फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट मार देंगे, एफिशिएंसी तुरंत क्या आ जाएगी, 100% आ जाएगी। बात समझ में आ गई? बट अगर आपने नहीं माना तो ये W नीचे आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो आपका 2 का पावर n आएगा, तो हमेशा आपकी एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बट ये एक वेलोसिटी मल्टीप्लायर है। वेलोसिटी आपकी देखिए किस रेशियो में जा रही है, 2 का पावर n ही आया था ना VR, वेलोसिटी रेशियो कितना आया था, 2 का पावर n आया था, तो मतलब इतना ज़्यादा आएगा। वेलोसिटी रेशियो 1 आए तो मतलब कोई फायदा नहीं है,
सेम जो वेलोसिटी आपकी एफर्ट लगा रहा है उसी वेलोसिटी से आपका लोड भी जा रहा है, बट 2 का पावर n करने की वजह से क्या हो रहा है, जितना आप एफर्ट को नीचे ले जा रहे हैं उससे बहुत तेजी से आपका क्या हो रहा है, जो आपका वो है लोड ऊपर जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो वेलोसिटी रेशियो जो है वो बढ़ जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो ये था आपका फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। यहाँ से आपको VR और M में भी पता चल गया, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं फॉर जनरल पर्पस और फॉर आइडियल सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं।